शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक एरर है हमारा, फेल्ड रिच्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अलाउड फॉर टुडे। फ्रेंड्स इस स्थिति में होता क्या है कि आप जो मोबाइल नंबर डालना होता है वो रिटेलर का मोबाइल नंबर डालना थी, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना होता है, तो आप बार बार अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहे होंगे, तो इस तरह इसमें ऐसा होता है। या फिर एक ही कस्टमर का आप 5 बार 6 बार 7 बार लगातार रिट्राई करते जा रहे हैं, तो उस स्थिति में ये केस आता है। ठीक है, रिच्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अलाउड। उसके बाद देखिए दूसरा है हमारा सबसे पॉपुलर चीज, नो चेक अकाउंट। कोड इसका बामन है। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो आप कोड लिख लीजिए और मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए। ठीक है, कोड बामन नो चेक अकाउंट यानी कि आधार नहीं लिंक है आपका खाता से। ठीक है, खाता में आपको आधार, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको मैं तो आधार से ही खुलवाया हूं, तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। खाता खुलने वक्त एज एड्रेस प्रूफ लिया जाता है और आपका जो फिर से केवाईसी करवाना होता है, तभी आपका आधार लिंक हो पाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला आपका केस है ब्लॉक्ड अकाउंट, यानी कि खाता जो है ब्लॉक हो चुका है। इसका कोड कितना है तो 57 कोड है। ठीक है, खाता आपका ब्लॉक या होल्ड हो गया, आपको फिर से बैंक में जाकर आधार कार्ड देना पड़ेगा तब ये चालू होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए है जब आप सेटलमेंट करते होंगे मैनेज वॉलेट करके सेटल नाउ कैश आउट में जाकर, तो यहाँ लिखा जाता होगा द सर्विस इज करेंटली अनअवेलेबल। ये फ्रेंड्स आप रात 8 या 9 बजे तक कर सकते हैं और सुबह 11 बजे से पहले आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 11 बजे तक जो है ऑटो सेटलमेंट होता है नो पे में, आपको पता होगा। क्योंकि अगर आप 7,000 से ऊपर आपका बैलेंस रहता है तो खाता खुद ब खुद आपका बैंक अकाउंट में चल जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और खुद से जब आप IMPS के माध्यम से मैनेज वॉलेट करके सेटल करते हैं तो आपको 25,000 तक 5 रुपये और 2 लाख तक 10 रुपये चार्ज काटा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हर समय सेटलमेंट नहीं होता है, सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला आता है आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट UW। मतलब कि जैसे हम आपको बार बार बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं SBI बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन नहीं है, तो फ्रेंड्स यही कारण से आपका ये इंक्वायरी बंद किया गया है। क्योंकि SBI जो है दिन भर में 1 ट्रांजेक्शन देती है और महीने में 4 बार। अगर किसी कस्टमर का आप एक दिन भर में 1 बार इंक्वायरी कर देते हैं तो उसका फिर अगर निकालना चाहेगा तो निकलेगा नहीं, तो फिर आपको फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए डायरेक्टली रूप से उसका निकालें पैसा। जैसे में अगर उसको 5,000 निकालना है तो डायरेक्ट 5,000 निकालें, अगर उसके खाता में नहीं रहेगा तो लिखा जाएगा इनसफिशिएंट फंड, पैसा नहीं है। ठीक है, और इन केस वैसा कोई विपरीत स्थिति हो कि नहीं हमको चेक ही करना है, तो आप 10 रुपया या 100 रुपया निकाल के देखिए, साथ में आपका बैलेंस दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिमिट का इशू है, जैसे मैं PNB का लिमिट का है आपका महीने में 25,000, तो उससे ज्यादा अगर निकालिएगा तो आपको इस तरह का नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर, यानी कि खाता वहां परमिशन नहीं दे रहा है निकालने का, उनका खाता या तो होल्ड हो गया है, या तो फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे अगर आप उसके खाता 1,000 से खुला हुआ है और वो पूरा पैसा 0 करना चाह रहा है, तो उस स्थिति में इस तरह का केस आता है। ठीक है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उसका कम पैसा डालकर ट्राई करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपका है इश्यूअर और स्विच इन इम्परेटिव, यानी कि उस बैंक के सर्वर में समस्या है, टाइम आउट हो रहा है। उसके बाद है देखिए सेम प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारा आता है देखिए फ्रेंड्स, एक केस आपको बहुत कम आएगा सिस्टम माल फंक्शन का। तो अगर ऐसा होगा तो आप क्या कीजिएगा कि मॉर्फो को क्लियर डाटा कर दीजिएगा सेटिंग में जाकर मॉर्फो में। ठीक है, अब मैं मॉर्फो ऐप को वो मैं अंत में बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, माल फंक्शन, और इसमें स्विच ऑफ करके भी मोबाइल को चालू कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है ये। फिर देखिए यहाँ कहा जा रहा है मिनिमम ऑफ 100 अमाउंट शुड बी यूज ट्रांजेक्शन। जैसे आप अगर 100 से नीचे निकालते हैं तो ये लिखा जाएगा। ये एरर जो है फ्रेंड, अगर आप येस बैंक से है आपका कोड तो आएगा, ऐसे आप 10 रुपया तक निकाल सकते हैं RBL बैंक से। ठीक है, उसके बाद देखिए वही केस फिर से है रिच्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट। आप या तो इसका 6-7 बार ट्राई कर चुके हैं। देखिए फिर एक केस आता है अनएक्सपेक्टेड एरर। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एरर इस तरह का केस आता है फ्रेंड्स, तो आप समझिए कि आपका ID अभी तक AEPS सर्विस एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं बता ही दिया बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच U3, आपका हाथ ठीक से नहीं ले रहा है, दोबारा दिलवाइए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मॉर्फो का एरर है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बीच में डाल दिया हूँ 999 सेफ्टी इंटीग्रेटेड नॉट पास, तो प्लीज रिफ्रेश RD सर्विस। तो इसमें क्या करना है, आपको मॉर्फो एप्लीकेशन को खोलना है और ऊपर जाकर रिफ्रेश करना है। ठीक है,
अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो वही करें, आप मॉर्फो ऐप को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करें। देखिए फ्रेंड्स, ये है इनसफिशियंट फंड, इनसफिशियंट बैलेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप 1,000 निकालना चाह रहे हैं, 1,000 खाते में नहीं है, तो इनसफिशियंट बैलेंस केस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए कभी कभी नोवो पे इस तरह का भी केस आता है कि आप लोकेशन ऑन किए हुए रहते हैं, फिर भी लोकेशन नॉट अवेलेबल बताता है। तो क्या करना है, नोवो पे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कीजिए और फिर से प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। वो परमिशन का दिक्कत हो जाता है कभी कभी, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आता है हैज फेल्ड इनवैलिड ट्रांजेक्शन। इस तरह का कभी कभार आता है जब आपका आईडी चालू नहीं हो पाता है। जैसे आईडी अगर आपका चालू नहीं है तो इस